फुगड़ी खेल के। अरे रितिका तुला फुगड़ी हमें। हाय जिया। हाय। ये तुमने क्या किया? मतलब बहुत ही जल्दी आ गई, हमसे आने से भी जल्दी आ गई। हाँ क्या है, इतने दिनों बाद टीवी पर आने का मौका मिला, अमित कौन छोड़ता है, वरना आप रेडियो पे मुझे देखते ना, प्रॉब्लम है मैं लेट नहीं हो सकती थी। वैसे जल्दी जल्दी के मारे मैंने मेकअप भी पार्टी पॉपर में ही किया। अरे मलिष्का, एक्साइटेड तो हम बहुत थे, क्योंकि लोग कहते हैं कि आरजेस की जिंदगी ना भूतों की तरह होती है। Correct. क्योंकि ये दिखते तो है नहीं, ये सिर्फ सुनाई देते हैं। तो जबकि बताया ना इन्होंने कि मलिष्का आ रही है, तो मेरी मम्मी ने बोला कि जब आएगी ना एक बार चेक करना पैर उल्टे तो नहीं है उसके। अरे अमित, वो मेरी आवाज सुन के नहीं, मेरी हंसी सुन के डरी होंगी। #डायन जैसी हंसी। नहीं, मेरे घर में ना रात को 11 बजे के बाद कॉमेडी शोज बैन है, क्योंकि मैं हंसना शुरू कर देती हूँ ना, तो भूत ताश लेके आ जाते हैं कि आओ बहन चुगली करे, रम्मी खेले, लिटरली। नहीं, पर इस आवाज के फायदे भी तो बहुत है। अगर किसी दिन गाड़ी का हॉर्न खराब हो जाए तो अपना चैनल चला दो और फिर कांच नीचे कर दो, लोग ऐसे ही हट जाएंगे। जिया जोक मार रही हो। क्या करे, राइटर दे देते कुछ भी। और वैसे जितने भी लोग कार चलाते वक्त बोर हो रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा आपकी रानी हमारे कब्जे में है आज। तो अगर एंटरटेनमेंट चाहते हो तो जल्दी से जल्दी सोनी सबके अड्डे पे आ जाओ, क्योंकि आज गुड नाइट इंडिया पे होगा एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। बजाते रहेंगे स्ट्रेस की बैंड विद महाराष्ट्राची मुलगी मलिष्का। प्लीज आवती। वैसे जिया, तुम्हें पता है मैंने भी रेडियो किया हुआ किसी टाइम में। यार, एक तो आपने ना हर फील्ड में कुछ ना कुछ कर रखा है। ये आपके विकिपीडिया में पेज है या रजिस्टर बना हुआ है? देखो, रेडियो छोड़कर आपको कितना बड़ा नुकसान हुआ। क्यों? वरना रोज यहाँ पर शूट करने आने की बजाय आज भी सेलिब्रिटी गेस्ट बन के किसी शो पर आते आप। देखो, आप एक एपिसोड में आ रहा हूं, मैं 100 में आ रहा हूं। इससे पहले कि ये झगड़ा बढ़े, आप बैठिए और मैं थोड़ी किस्से सुनाता हूँ रेडियो का अपना प्लीज एक्सपीरियंस। आज मैं रेडियो की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ मलिष्का आई हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मलिष्का के लिए। थैंक यू। आप लोग रेडियो सुनते हैं, आपने देखा है रेडियो पे सारे आरजे नंबर 1 है। वो चाहे पटियाला है, चाहे पठानकोट है, चाहे पाटलिपुत्र, हर एक का आरजे नंबर 1 ही है, नंबर 2 कोई है ही नहीं। मुझे लगता है जितने आरजे हैं ना, ये बचपन में अपना डायपर सिर्फ गीला करते होंगे, गंदा नहीं करते होंगे। क्योंकि ये सिर्फ नंबर 1 में बिलीव करते हैं, नंबर 2 तो करते ही नहीं। जैसे मैं बता रहा था, मैंने रेडियो पे काम किया, 1 साल काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसलिए नहीं कि मैं रेडियो पे काम कर रहा हूँ, मुझे इसलिए अच्छा लगता था कि वो मेरा पहला काम ऐसा था जिसमें नहा के जाने की जरूरत नहीं थी। सुबह उठो, जाओ, वहां स्टूडियो जाके देखो, कई बार लगता था बाकी आरजे तो वहीं सोते हैं, बिस्तर लगा रखे हैं इन्होंने। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि ये सुबह 7 बजे वाला शो कैसे कर रहे हैं, कि मैं हूं आपकी आरजे रोशनी, वो 6:45 बजे उठी है रोशनी। वहीं पे फ्लोर पे उठ के, वो वहीं उसकी रोशनी वहीं उसी स्टूडियो में हुई। एक चीज जिससे मैं बहुत दुखी हूं, ये 15 साल से आप लोग चला रहे हो प्रैंक कॉल। प्रॉब्लम क्या है, हमारी जिंदगी में हुआ क्या है कि उसके बाद से जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल आती ना, हमको लगता है ये प्रैंक है। लोग फोन करके बोल रहे हैं, भाई साहब आपके घर पे पुलिस आ रही। ओ रहने दे यार, तो आरजे मोहन बोल रहा है ना। मेरे साथ हुआ एक बार, मेरी वाइफ ने मेरे को एक बार फोन किया और नंबर मैंने देखा, नंबर उसका नहीं था। मैंने फोन उठाया तो कहती, बेबी मैं बोल रही हूँ, मैं यहाँ ना मॉल में हूँ, मेरी बैटरी खत्म हो गई है फ़ोन की और मेरे पास ना पैसे कम पड़ रहे हैं, तो ना 10,000 रुपये लेके आ जाओ। मैंने कहा बैटरी भी खत्म हो गई और पैसे भी खत्म हो गए हैं? कहती हाँ। मैं, मलिष्का बोल रही है ना। 3-4 बार उसने मुझे समझाने की कोशिश करी, मैं माना नहीं। फिर मैंने 30 सेकंड लगाए सोचने में, फिर मैं मॉल चला गया। वो मेरी बीवी निकली। शाबाश।
सही जवाब। और मैंने भी ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि जब मेरी बीवी बात कर रही थी वो ये सब बता रही थी, तो मैंने सोचा अगर मलिष्का मेरी बीवी बन के बोल रही होती तो वो ये नहीं बोलती कि मैं तुम्हारी बीवी बोल रही हूँ, वो बोलती सुनो मैं तुम्हारी नंबर 1 बीवी बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। यार अमित, आपको ना अपना नाम चेंज करके ना कपिल देव रख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके भी तो काम ऑलराउंडर वाले हैं। अमित, मैंने भी आपको देखा है, जिस तरह से आपका हैंड एक्शन चलता रहता है, दलेर पाजी शर्मा जाए तुणक तुणक तुण तुणक तुणक तुणक। और उसमें थोड़ी सी दही और चीनी डाल दो तो बस शो के एंड तक आप लस्सी तो बना ही लोगे। एक गिलास चक्के पट्टे, नब्दी गिल्ली। यार आप लोगों ने मुझे बुला तो लिया, मगर कोई चाय कॉफी नाश्ता वगैरह विचारतात की नाही? सॉरी मलिष्का, वो एक्चुअली ये टीव्ही है ना, यहाँ पे काम करते वक्त चाय कॉफी नाश्ता वगैरह नाही घेऊ शकत। काय बोलतीस? लेकिन तुम टेंशन मत करो, हम चाय कॉफी अभी पिला नहीं सकते, पर कॉफी की बहुत सारी बातें जरूर सुना सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ है गुप्ता जी जो कॉफी शॉप्स की काफी इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर आए। सो प्लीज वेलकम गुप्ता जी उर्फ अपूर्व फ्रॉम दिल्ली। तो यार आज ना मैं आपको कुछ ज्ञान देने आऊँ। मैं आप सबको बताऊंगा कूल कैसे बनना है। एक तो लंबे बाल कर सकते हो, दूसरा ऐसी जैकेट पहन सकते हो, उसके अलावा क्या कर सकते हो, आप कॉफी शॉप जाओ, और कॉफी शॉप में भी एकदम टॉप कॉफी शॉप। मैंने देखा दुनिया का सबसे हिपस्टर क्राउड ना कॉफी शॉप पे होता है, जिसकी टेबल पे होता है मैक। उनका रूल होता है अगर आपके पास मैक नहीं है ना, वो आपको घुसने नहीं देते। और कोई चाइनीज लैपटॉप लेके आता है, उसे तो जेब से 8 रुपए देके बोलते हैं बाहर जाके चाय पी के, अंदर नहीं आएगा, बाहर जाके चाय पी के आ। मैं गांव का आदमी, मुझे पता नहीं था कॉफी शॉप फेमस क्यों होती है, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कॉफी शॉप फेमस क्यों होती है। उसने बोला कॉफी शॉप फ्री वाईफाई के लिए फेमस होती है। तो मैं चले गया अगले दिन सुबह 9 बजे। मैंने भैया से पूछा, मैंने कहा भैया फ्री वाईफाई? कहता है इट्स नॉट वर्किंग। मैं कोई नहीं, मैं अगले दिन गया, मैंने कहा फ्री वाईफाई? कहता है इट्स नॉट वर्किंग। मैं कोई नहीं, मैं तीसरे दिन गया, मैंने कहा भैया फ्री वाईफाई? कहता है इट्स नॉट वर्किंग। मैं इधर आ, मैं कहा जिस चीज के लिए तू फेमस है तू उसी पे काम नहीं करता। तो उसने ईगो पे ले ली, उसने वाईफाई एक्टिवेट करा दिया। तो मैं अगले दिन गया सुबह 9 बजे, मैंने वाईफाई पे कनेक्ट किया, लैपटॉप पे काम कर रहा था। 3 घंटे में लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। मैंने कहा भैया पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट ना हमेशा कोने में होता है, तो मैंने कहा कौन ऐसे ऐसे नीचे करके जाएगा, अच्छा नहीं लगता। तो मैं घर चले गया। तो अगले दिन सुबह मैं एक्सटेंशन बोर्ड ले आया। मैं एक्सटेंशन बोर्ड लगा के काम कर रहा था, तार पीछे थी, आराम से काम कर रहा था। अब उसमें ना 4 पोर्ट होते हैं, तो एक पोर्ट मैं यूज कर रहा था, 3 पोर्ट बचे हुए थे। तो वहां पे 3 गोरे लोग बैठे हुए थे। मैंने उन्हें 100 रुपए घंटे के हिसाब से तीनों को बेच दिया। तो मैं 3 घंटे काम करता था, मेरे 900 रुपए बन जाते थे। महीने के 27,000 बना रहा था भाई। वो मेरा फर्स्ट स्टार्टअप था, फुल्ली प्रॉफिटेबल। वंस अ बनिया ऑलवेज अ बनिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे वो दूसरा ट्रेंड नहीं समझ में आया। तुम कॉफी पीने जाते हो, वो कॉफी के ऊपर दिल बना के देते हैं। समझ में नहीं आ रहा वो कॉफी दे रहे हैं कि प्रपोज कर रहे हैं तुमको। यार तुम में से कोई चाय नहीं पीता क्या? मस्त हस्ते ना, उसमें फोटो बनता है ना दिल बनता है, सिर्फ सुबह सुबह पी लो, हिंदुस्तानियों का प्रेशर बनता है। ये बात तो सही। थैंक यू गुप्ता जी। Thank you so प्लीज much. टेक इट। तो इंडिया अब बुलाते हैं हमारी आज की स्पेशल गेस्ट को। गूगल मैप वाली लड़की जब पैदा भी नहीं हुई थी, ये तब से लोगों की कार में चल रही है। जिनकी फ्रीक्वेंसी टावर से नहीं लोगों के दिलों से जुड़ी है, प्लीज वेलकम मुंबई की रानी मलिष्का। गुड मॉर्निंग इंडिया। सॉरी, वैसे तो गुड नाइट इंडिया बोलना चाहिए। एक्चुअली गुड मॉर्निंग करवाने वाली को आज गुड नाइट करवाने बुला लिया ना, तो थोड़ी यार सच बताऊं तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस मौके के लिए, अमित टंडन के शो पर इस स्टैंड अप को करने के लिए। मगर स्टैंड अप करना है तो मुश्किल, जिया के लिए। नहीं बहन,
नामुमकिन सा है, क्योंकि हमेशा लोगों ने मेरी आवाज सुनी है। आज मुझे आवाज के साथ साथ पूरा शरीर ले आना पड़ा। वरना रेडियो पे क्या है, मैं अपनी आवाज कभी कभी रिकॉर्ड करके बाथरूम में खुद रेडियो पे अपनी आवाज सुन रही होती थी। अरे वाह, क्या बोलती है मलिका। वैसे लोगों को लगता है कि एफएम रेडियो की जॉब इजी है, लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बकवास कर देते हैं। जिया बोल रही थी अभी बोल रही थी ना कि ना मेकअप का टेंशन है, ना हैवी कपड़े पहनने का टेंशन है, वरना हमें तो इतने भारी भारी लहंगे पहनने पड़ते हैं कि घर जाकर नॉर्मल कपड़े पहनो तो ऐसा लगता है कि कमर से ट्रक खींच कर आए हैं। लेकिन जिया, हमारा भी काम इजी नहीं है मलिश्का का डांस। सीरियसली, आप ना कीचड़ में भी गिर जाओ तो बहाना नहीं दे सकते कि कपड़े गंदे हो गए। बॉस बोल देते हैं तुम्हें क्या रेड कार्पेट पे चलना है जो लोग कपड़े देखेंगे। हम बोल देते हैं कि नहीं सर, मैं बस के नीचे मेरी टांग आ गई। तो कहता है आवाज में तो बड़ा दर्द है, एक काम करो आज ना रात का शो करवा लो इससे। कैसा है आपका बाप, कैसे हैं आप? हम एफएम रेडियो वालों की आवाज ही हमारी पहचान है। मुझे किसी ने बताया कि आपका चॅनल ना किसान भी सुनते हैं। आमची माती आमची माणसं, मी किती म्हणजे खुश झाली। मैंने कहा सही है यार, उन्हें भी मेरा काम पसंद है। इस देश की मिट्टी में जो बोया जाता है उसमें मेरा भी हाथ है, आवाज है। कहता मैडम काम नहीं, वो आपकी आवाज सुनाकर ना खेतों से जंगली जानवर भगाते हैं। लेकिन रेडियो पे ना बड़ी अजीब अजीब फरमाइशें आती हैं। एक दिन सुबह के 7 बजे एक लड़के का फोन आया, 7 बजे। कहता मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा सो सैड यार, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? कहता इस टाइम कौन सी वाइन शॉप खुली होती है? मैं क्या, एक काम कर, तू बाहर जा, तू चेक कर और खुली है तो दो लेते आना। स्टूडियो ही आ जाना तू। एक बार किसी आदमी का फोन आया, कहता मेरी बीवी ना मायके गई है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर बीवी के याद में कौन सा गाना सुनना चाहते हो? कहता नहीं पार्टी सॉन्ग लगाओ, घर पे दोस्त है पार्टी करने के लिए। कहता थैंक यू मैडम, गुड नाइट इंडिया जरूर देखना। थैंक यू। यार लेकिन एक बात तो है, पानी पूरी खाने के बाद कोई ना करे ये मैं मान लूंगी, लेकिन मलिश्का का परफॉर्मेंस, आवाज सुन के कोई क्या बात है ऐसा ना बोले ये मैं मान ही नहीं सकती यार। थैंक यू, बोलने के पैसे मिलते हैं ना। थैंक यू मलिश्का फॉर एंटरटेनिंग अस। हाँ। आपने नोटिस किया है, मतलब जब से ये बियर्ड का ट्रेंड आया ना, सारे लॉन्डो की शक्लें ना एक जैसी हो गई है। मतलब दाढ़ी से सारे विराट कोहली बने हैं और बॉडी से इंजमाम उल हक। जी हाँ, ये दाढ़ी का नहीं क्रिकेट का क्रेज है। अमित सर, क्रिकेट की वजह से कंफ्यूजन भी बहुत होता है। कैसे? मेरे दादाजी पूरे टाइम पे बॉल लेके ऐसे चमकाते रहते थे, हमें लगा अपने टाइम के तेज गेंदबाज होंगे, बाद में पता चला उन्हें खुजली थी। तो बोल ही दिया है तो आ जाओ और बताओ सबको कि तुम क्रिकेट को किस लेंस से देखते हो। सो प्लीज वेलकम हेमेंद्र फ्रॉम जोधपुर। आप लोग क्रिकेट देखते हो? टीवी पे सबसे अच्छी देखने लायक चीज है क्रिकेट। क्रिकेट देखना इस देश में मजबूरी है, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे होते हैं कि आपको देखना ही पड़ता है। पर आपने एक चीज नोटिस करी, क्रिकेट देखने का असली मजा हिंदी कमेंट्री में है। क्योंकि हिंदी कमेंटेटर्स के साथ क्या होता है, उन बेचारों को स्टेडियम में नहीं बुलाता, उनको यहाँ मुंबई के किसी स्टूडियो में बिठा देते हैं फोन देके और बोलते हैं टीवी देखते देखते करो। और आपने नोटिस किया होगा, इसीलिए उनको ढंग से दिखाई नहीं देता, वो कुछ भी अनाउंस करते हैं फिर खुद ही कवर करते हैं। एक शानदार छक्का, शायद नहीं लगेगा, गेंद टिप्पा खा के चौका हो गया।
और उनके सारे अनाउंसमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। क्रिकेट कमेंट्री जो है वो एक स्किल है, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन आजकल हर कोई कर रहा है। नेहरा जी कर रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग कर रहा है, और नेहरा जी तो क्या ही कर रहे हैं। नेहरा जी के पास में मैच की हर सिचुएशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, यहाँ पे इनको लेंथ बॉल डालना चाहिए था। और आधी बार तो घर की बातें कर रहे होते हैं, वो मैच की बातें करते भी नहीं है। मलिंगा ने बॉल डाला एक, वीरेंद्र सहवाग स्टार गया, और ये मलिंगा ने बहुत अच्छा इन स्विंगिंग डिलीवरी डाला। अच्छा, डिलीवरी से याद आया, आपकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी ना। एक और कमेंटेटर है आकाश चोपड़ा, वो हिंदी कमेंट्री का मिर्जा गालिब है। क्योंकि मैच में चाहे बैट्समैन की टाइमिंग चले ना चले, इसकी राइमिंग चालू रहती है। रब्बाड़ा ने कर दिया कब्बाड़ा, बूम बूम बूमरा, गेंद इनके स्लॉट में जाएगी बाजू के प्लॉट में। आकाश चोपड़ा सिर्फ ये सब करता है, मैच में क्या चल रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एकदम अतरंगी लॉजिक देता है वो। एक मैच में, टेस्ट मैच में, कोहली 150 रन पे नॉट आउट है, और ये भाई साहब क्या लॉजिक दे रहे हैं, आज कोहली आउट नहीं हो सकता, आज करवा चौथ है। और हद तो ये है, उसको साथ वाले भी सपोर्ट करते हैं। जी हाँ आकाश, मैंने देखा था, साक्षी पिज्जा खा रही थी, लगता है उन्होंने व्रत नहीं किया, इसलिए धोनी 0 पे आउट हो गए। एक और है अपने नवजोत सिंह सिद्धू साहब। सिद्धू साहब की एक खूबी है, सिद्धू साहब ना पलट जाते हैं। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। एक और खूबी है ना, वो शायरी वायरी मारते रहते हैं, हर बात पे शायरी मार रहे हैं। जे तेनू देखे आ सांसे गई थम, उन्हें साथ वालों ने रोका, चाचा रुको, ये कॉमेडी शो नहीं चल रहा है आपका, मैच चल रहा है। बोला अच्छा ठीक है, कवर करता हूं। जे तेनू देखे आ सांसे गई थम, अगली गेंद का सामना करेंगे ब्रेंडन मैकलम। थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम, थैंक यू वेरी मच। वैसे हेमेंद्र भी क्रिकेट कमेंट्री की बात कर रहे थे, पहले टीवी से पहले तो रेडियो पे ही होती थी, है ना? एब्सोल्युटली। और शपथ कितना टफ होता है ना रेडियो पे कमेंट्री करना, क्योंकि जब तक बॉल हवा में है तब तक रेडियो प्रेजेंटर को बोलना पड़ता है, ए बॉल हवा में। और अगर बीच में रुक गए तो लोगों को लगता है या कैच आउट हो गया। हमारी बहुत बैंड बजती थी। खैर, थैंक यू हेमेंद्र, एक बार जोरदार तालियां फिर से हेमेंद्र के लिए। ये थी आपकी आज की पर्सनल फैमिली महफिल। कल फिर लौटेंगे रात 10:30 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट इंडिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.